हेलो एवरीवन। हम रोजाना इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि अंधेरा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, हम लेट हो रहे हैं, मौसम खराब हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है। तो आज के इस लेसन में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंसेस डेली लाइफ में बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं और हम अक्सर इन्हें बोल रहे होते हैं या दूसरों से सुन रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें सिर्फ एक वर्ड गेट की मदद से बना सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम गेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूज सीखेंगे, जो कि चेंज ऑफ स्टेट के लिए किया जाता है। सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज को समझें कि गेट क्या होता है। गेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना। वर्ब का मतलब आपको पता है, काम होता है, जैसे प्ले खेलना, गो जाना, कम आना, क्राई रोना, लव हंसना। इसी तरह से गेट का मतलब होता है होना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे गेट की पहली फॉर्म होती है गेट, सेकंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड होती है गॉटन, फोर्थ फॉर्म होती है गेटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलें अब देखते हैं कि गेट का यूज चेंज ऑफ स्टेट के हवाले से कैसे किया जाता है। तो इसके लिए समझना जरूरी है कि चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि कोई चीज अपनी हालत बदल ले। मिसाल के तौर पर एक आइस क्यूब को लेते हैं। अगर आप एक आइस क्यूब को रूम टेम्परेचर पर रख दें तो कुछ देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाता है और आखिर में पानी बन जाता है। यानी इसकी हालत सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाती है। इसी हालत की तब्दीली को हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे जहां पर आपको चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिले, चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी चीज की, जैसे गर्म से ठंडा होना, ठंडे से गर्म होना, खुश्क से गीला होना, गीले से खुश्क होना, रोशनी से अंधेरा होना या अंधेरे से रोशनी होना, तेज से आहिस्ता होना या आहिस्ता से तेज होना। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस में गेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम गेट का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को हम पहले समझ लेते हैं। जब भी सेंटेंस हम बनाते हैं, इंग्लिश में हो या चाहे हमारी अपनी जुबान में हो, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद आ रहा है इज आर एम। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं उनके आखिर में आ रहा है रही है, रहा है या रहे हैं। जब भी सेंटेंसेस एंड होते हैं ऐसे अल्फाज पर, तो ये सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। उसका स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे गेट की फोर्थ फॉर्म है गेटिंग, तो इसलिए हमने यहाँ पर गेटिंग का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि यहाँ ये वर्ड गेटिंग फिक्स रहेगा। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होगा। आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पर हमारे वर्ब भी चेंज होती रहती है। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा बट ये यहाँ पर फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी या चेंज ऑफ स्टेट को बताते हैं, जैसे अमीर, गरीब, तेज, आहिस्ता, ठंडा, गर्म। तो हम इस स्ट्रक्चर में यही सारे वर्ड्स लिखते हैं गेटिंग के बाद। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। वो मोटा हो रहा है, ही इज गेटिंग फैट। यहाँ पर देखें हमारे पास सब्जेक्ट है वो, यानी वो लड़का या वो आदमी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया है ही। उसके बाद हमने लगाया इज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट ही है। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज। ठीक है, इसके बाद हमने गेटिंग लगाया और ये इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा फिक्स रहेगा। इसके बाद हमने लगाया फैट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया है ही इज गेटिंग फैट। इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मौसम ठंडा हो रहा है। इसकी इंग्लिश है द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट है हमारे पास वेदर, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इज। क्योंकि वेदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। उसके बाद हमने लगाया गेटिंग और फिर हमने बताया कि ठंडा हो रहा है, उसके लिए हमने यूज किया कोल्ड। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। यहाँ पर सब्जेक्ट है वी जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है आर। उसके बाद हमने गेटिंग लगाया और फिर हमने बताया है कि हम लेट हो रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड हमने यूज किया लेट। तो ये कंप्लीट सेंटेंस
सेंटेंस बन गया वी आर गेटिंग लेट। अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से हो कि वो गुस्सा हो रहा है, आप उसे कहेंगे ही इज गेटिंग एंग्री। ठीक है, अब आप इसी स्ट्रक्चर को यूज करके पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, और आपको पता है कि अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। अब पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल था कि वो मोटा हो रहा है। अगर ये इस तरह से हो कि वो मोटा हो रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज गेटिंग फैट। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ही क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया वॉज गेटिंग फैट। ये यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस चेंज हो गया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें देर हो रही थी, वी वर गेटिंग लेट। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है हमारे पास और ये है प्लूरल, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ लगेगा वॉज, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ लगेगा वर। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही मजीद डिस्कस करते हैं क्योंकि हम मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट में ही बोल रहे होते हैं। तो अब एक और एग्जांपल देखें, ठंड हो रही है। अब यहाँ पर देखें बात हो रही है मौसम की कि ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ पर मौसम का जिक्र नहीं है, यानी सब्जेक्ट मिसिंग है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम बात कर रहे हो वेदर की, टाइम की, इन्वायरमेंट की या टेम्परेचर की, हमारे पास अगर सब्जेक्ट मिसिंग हो तो वहां पर हम इट को यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। तो ये सेंटेंस होगा इट इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है, अब देखें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जैसे मौसम और ज्यादा खराब हो रहा है, इसकी इंग्लिश होगी द वेदर इज गेटिंग वर्स। यहाँ पे आपको ये सेंटेंस भी इन सेंटेंसेस की तरह ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखें मौसम और ज्यादा, यहाँ पे क्या आ रहा है और ज्यादा खराब हो रहा है, इसके लिए हमने यूज किया वर्स। खराब के लिए आपको पता है यूज किया जाता है बैड वेदर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि और खराब हो रहा है, उसके लिए हमने यूज किया वर्स। ठीक है, पहले से मुवाजना कर रहे हैं कि पहले भी खराब था लेकिन अब और ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया वर्स का, जो कि बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, जब भी हम मुवाजना करेंगे एक चीज का दूसरी चीज से तब हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। यहाँ पे हम वेदर का मुवाजना कर रहे हैं कि मौसम पहले भी खराब था लेकिन अब और ज्यादा खराब हो रहा है, इसके लिए हमने बैड की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज की है वर्स। जैसे अब एक और एग्जांपल देखें, शोर ज्यादा हो रहा है, द नॉइज इज गेटिंग लाउडर। अब हम कुछ मजीद सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री, वो थक रही है, शी इज गेटिंग टायर्ड। अब हम काफी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ जिसकी इंग्लिश आपने कमेंट में बतानी है, और वो सेंटेंस है सूरत हाल और ज्यादा खराब हो रही है। इसकी इंग्लिश आपने मुझे कमेंट में बतानी है।